नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शिवसेना ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी को मोदी के अहमदाबाद में खुलकर मारा। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस पर जमकर मोहब्बत बरसाई है। उसने लिखा, यह विशेष महत्व की बात है कि कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपना अधिवेशन आयोजित किया और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष की आवाज को दबाने का एक भी मौका न छोड़ने वाले मोदी शाह को गुजरात की धरती से उन पर हमले झेलने पड़े। घुस कर मारेंगे भाजपा वालों का पसंदीदा मुहावरा है। कहना ही होगा कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में घुस कर मारा। कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का अभिवादन किया। पटेल की भव्य प्रतिमा के पास जाकर अभिवादन किया। वो साबरमती आश्रम गए और गांधीवादी विचारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती और पटेल की प्रतिमा की तरफ तभी फटकते हैं जब वो विदेशी मेहमानों को गुजरात दौरे पर लाते हैं। गांधी ने अहमदाबाद में घुस कर मारा और गुजरात भाजपा गांधी का हमला देखती रही। इसके साथ ही मोदी पर हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी ने सामना में लिखा है कि देश आर्थिक संकट में आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहां छुपे हुए हैं? वो 56 इंच का सीना कहां गया? ऐसे तीखे बाण राहुल गांधी ने गुजरात की धरती से छोड़े हैं। गांधी सीधा हमला करते हैं, वो परिणामों की परवाह नहीं करते। भाजपाई भले ही सोचते हों कि मोदी अवतारी पुरुष हैं, लेकिन असल में वो कोई नहीं है। मतदाता सूची में घोटाला, ईवीएम में गड़बड़ी, ऐसा करके वो सत्ता में आए। गांधी ने कहा कि भाजपा और उसके लोगों ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हेराफेरी की, लेकिन मोदी शाह का राज बच गया क्योंकि चुनाव आयोग गुलामी कर रहा था। भाजपा के रथ को रोकने और चुनावी सफलता हासिल करने के लिए कांग्रेस अब से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करेगी। गांधी ने गुजरात की धरती से मोदी शाह की नींद उड़ा दी। भाजपा इससे इतनी खींच गई कि कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद की सड़कों पर लगे राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स को उखाड़ फेंकने का पराक्रम दिखाया। लेकिन इसके बाद शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के अधिवेशन में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर चर्चा न होने को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। और ये सवाल कोई नए नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी सवाल उठा चुकी है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा चुकी है। अब वही सवाल सीधे सीधे शिवसेना यूबीटी ने खड़ा करते हुए कांग्रेस को घेरा है। उसने इल्जाम लगाया है कि जिस तरह से कांग्रेस सहयोगियों को छोड़कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में इंडिया ब्लॉक की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए थी। पार्टी को विपक्षी गठबंधन के बारे में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस ने अहमदाबाद बैठक में केवल अपने बारे में बात की और इंडिया ब्लॉक कहीं भी चर्चा में नहीं था। शिवसेना ने कांग्रेस की खिंचाई करते हुए लिखा कि मोदी शाह को उन्हीं की जमीन पर जाकर चुनौती देने की यह कोशिश अच्छी है, लेकिन क्या इससे वाकई भारत में राजनीतिक क्रांति होगी? 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन ने मोदी को 240 पर रोक दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन सत्ता हासिल नहीं कर पाया। जिस गुजरात की जमीन से कांग्रेस ने मोदी को चुनौती दी, उस राज्य में कांग्रेस लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में लोकसभा में तो सफलता मिली, लेकिन विधानसभा में बड़ी असफलता हाथ लगी। इसके लिए जितने भाजपा के घोटाले जिम्मेदार हैं, उतने ही कांग्रेस के अंदर के कुछ मुद्दे भी जिम्मेदार हैं। इस पर मंथन होना चाहिए। लोकसभा नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन कहां है, ऐसे में सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस के लिए गुजरात के अधिवेशन से उन सवालों का जवाब देना जरूरी था। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? क्या उसे जमीन निगल गई या हवा में बिखर गया? वास्तव में क्या हुआ? इनका जवाब देना कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को खुद को मजबूत करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करते करते अपने ही सहयोगियों क्षेत्रीय दलों का ग्रास निगल जाती है। बेशक आज की मोदी सरकार आखिरकार क्षेत्रीय दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई है। इसे कांग्रेस को गंभीरता से देखना चाहिए। गुजरात के अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने बारे में सोचा और अपनी भूमिका पर बात की। उसमें इंडिया या भारत नहीं दिखता। तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना जरूरी है और इसके लिए कांग्रेस को आगे आना होगा।
दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद उसके नेताओं को यह महसूस होना स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लिए मैदान साफ हो गया है। इतना ही नहीं, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी शिवसेना ने कांग्रेस से सवाल पूछे। पार्टी ने कहा कि क्या कांग्रेस फिर से हार का स्वागत करेगी? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल वरिष्ठ सहयोगी है, जबकि गुजरात और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव मैदान में होंगी। शिवसेना ने कांग्रेस से सबको साथ लेकर चलने की अपील करते हुए लिखा है कि बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, या फिर एक बार फिर हार का स्वागत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एकता होती तो बेहतर होता। केजरीवाल मोदी प्रवृत्ति से लड़ रहे थे, इसलिए मतभेद भुलाकर फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उसका नतीजा विधानसभा में देखने को मिला। हमें मोदी शाह की भाजपा को हराना है, अपने खेमे के मित्रों को नहीं। शिवसेना ने एक तरफ जहां कांग्रेस को आगे बढ़कर बड़ी भूमिका के निर्वाह के लिए दिल बड़ा करने की सलाह दी है, तो दूसरी तरफ भाजपा की मजबूरी बन चुके नरेंद्र मोदी की बढ़ती उम्र को लेकर भी चुटकी ली है। उसने लिखा है कि भाजपा के लोग कहते हैं मोदी 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मोदी की उम्र आज 75 साल है, यानी मोदी कुर्सी पर अमर जड़ी खाकर ही बैठे हैं। वो अमर जड़ी का वृक्ष गुजरात में है। कांग्रेस ने गुजरात जाकर उस जड़ को हिला दिया। अगर इस पेड़ को उखाड़ना है तो मदद के लिए कई हाथों की जरूरत पड़ेगी। गुजरात अधिवेशन में इस पर और अधिक विचार करना जरूरी था। कांग्रेस ने अपने पुराने महल के नेपथ्य में भाषण दिए। महल चला गया है, इसे बनाने की ताकत पैदा करनी होगी। हमें पुराने दौर से बाहर आकर नई सोच देनी होगी। गुजरात की धरती से कांग्रेस ने बिगुल फूंक तो दिया, लेकिन आगे क्या? आपको बता दें कि 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया ब्लॉक चेयरपर्सन सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता शामिल हुए थे। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।